Hello everyone, I am Gagandeep again here. And today we are going to learn lesson number 2 from our English book, First Flight. So before starting our today's lesson, I would like to request you, please do like, share and subscribe my videos and don't forget to tap the bell icon so that you can get the latest notifications. And you can also comment in the comment section given below. तो आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 2। इससे पहले मैंने लेसन नंबर 1 और 2 पोएम्स की एक वीडियो अलग अलग सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग दोज वीडियोस। एंड आज हम आ रहे हैं लेसन नंबर 2 पर। लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला, एज आई हैव रिटन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो ये लेसन है ये हमें बहुत कुछ सिखाकर जाता है। इसमें पहली बात तो हमें यही सीखने को मिलती है कि अगर हम निडर होकर जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस है उनसे लड़ते हैं, जो विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती हैं उनसे लड़ते हैं, तो जो लोग जब हमारा समय खराब था उन लोगों ने हमारे अगेंस्ट कुछ कहा या हमारे अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया, तो हमारे अच्छे कर्मों की वजह से, हमारी स्ट्रॉन्ग विल की वजह से, हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से एक ऐसा समय आया जब वही लोग हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो इसलिए ये लेसन हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है और मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूं कि जब आप इस वीडियो को सुन लेंगे, पूरा देखेंगे, तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। नेल्सन मंडेला ने एक बुक लिखी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सबसे पहले नेल्सन मंडेला का नाम पूरा क्या है, तो हिज फुल नेम इज नेल्सन रोलिंग लाला मंडेला। नेल्सन रोलिंग लाला मंडेला, ये इनका पूरा नाम है। इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। अब आते हैं लेसन पर। नेल्सन मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मैंने फर्स्ट ब्लैक क्यों बोला, क्योंकि वहां का जो सिस्टम था, जो साउथ अफ्रीका का सिस्टम था, वहां अपार्थाइड था। क्या था? अपार्थाइड था। अपार्थाइड किसको बोलते हैं? इसको डी को ट बोलेंगे। अपार्थाइड मीन्स वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, नस्लीय भेदभाव होता था। क्या? एक तरफ काले लोग थे, एक तरफ सफेद लोग थे। काले और सफेद का मतलब क्या है? एक तरफ ब्लैक पीपल है जिनकी चमड़ी, जिनकी स्किन का कलर ब्लैक है, एक तरफ व्हाइट पीपल है जो अपने आप को बहुत एजुकेटेड समझते थे, और जो ब्लैक थे उनको वो समझते थे कि बार्बरिक है, ये अनसिविलाइज्ड है, ये असभ्य है। तो जो ये सिस्टम था अपार्थाइड का, ये पॉलिटिकल सिस्टम होता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है, ये यूएसए में भी रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी रहा, ये प्रिवेल करता था, बहुत साल तक प्रिवेल किया। तो बहुत सारे देशों में ही रहा। और इस सिस्टम में क्या होता था, ब्लैक और व्हाइट पीपल में बिल्कुल डिफ्रेंशिएट किया जाता था। काले लोग अलग, उनके सेपरेट हॉस्पिटल्स, उनके सेपरेट बसेस, उनका सेपरेट कॉलोनीज, रेजिडेंस बिल्कुल अलग, और व्हाइट लोगों का अलग। और व्हाइट लोगों को ज्यादा एम्यूनिटीज, ज्यादा फैसिलिटीज, और ब्लैक पीपल को बहुत कम फैसिलिटीज। तो इस तरह से ब्लैक पीपल बहुत सफर करते थे। और आप हैरान हो जाएंगे कि अप्रोक्स 300 ईयर्स, 300 सालों तक ये सब चलता रहा वहां पर। और उसके बाद नेल्सन मंडेला ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, तो उसके बाद वो क्या बने? वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, पहले काले प्रेसिडेंट बने। किसके? साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका एक देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में एक देश का नाम है साउथ अफ्रीका, वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो इस लेसन में वो पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं हमें, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, जो खुद लिखते हैं। जैसे अगर मैं खुद से अपने बारे में लिखूं, अपनी जीवनी लिखूं, अपनी आत्मकथा लिखूं, तो दैट विल बी माई ऑटोबायोग्राफी। और अगर मेरी कथा कोई और लिखे, मेरी जीवनी के बारे में कोई और बुक लिखता है, तो दैट विल बी माई बायोग्राफी। वो मेरे जीवन के बारे में होगा लेकिन उसको कोई और लिखेगा। मैं खुद से लिखूंगी तो दैट विल बी माई ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है। तो जो अपार्थाइड था, जो नस्लीय भेदभाव था, ये पॉलिटिकल सिस्टम था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है इस लेसन की, अपार्थाइड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिएगा। लर्न करने के लिए अपार्थ, द और ईद, या ऐसे भी कह सकते हैं अपार्थ ईद। ईद होती है ना, ईद मुस्लिम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ईद यहां रह गई और ये अपार्थ हो गया, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी के लिए एक लंबा रास्ता जो वो चले, ये उस लेसन, उस आत्मकथा में से थोड़ा सा हिस्सा आपके लेसन के रूप में यहाँ दिया गया है। तो इसमें क्या क्या, पहले हम मेन कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जिनानी, जिनानी क्या है, उनकी डॉटर है, नेल्सन मंडेलास डॉटर, उनकी बेटी का नाम है। थर्ड वन मिस्टर डी क्लार्क। डी क्लार्क कौन है, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ये तो मेन हो गए, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ये सेकंड डेप्यूटी मतलब उपराष्ट्रपति। फिर आते हैं थाबो एम्बेकी। थाबो एम्बेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ये पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, ये सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है। कितने साल के बाद बने, 300 सालों के बाद, 3 सेंचुरीज के बाद फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका की। इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, इनको जेल में डाल दिया गया, इनको बहुत टॉर्चर किया गया। और जब ये दिन आया, जिस दिन इन्होंने ओथ सेरेमनी हुई, इन्होंने शपथ ली, उस दिन वही लोग उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। लेकिन वो एक बात बताते हैं कि एक गार्ड था, जब वो जेल में थे तो एक गार्ड था जिसके अंदर उनको लगा कि ह्यूमैनिटी है, एक मानवता है, और उससे उनको बहुत प्रेरणा मिली। तो वो कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बट जो उस समय जिन लोगों ने उनको जेल में डाला वो उनकी ड्यूटी थी, तो दैट्स वाई उन्होंने अपनी ड्यूटी की फुलफिल। एंड आज वो मेरे सामने खड़े हैं, दे आर सैल्यूटिंग मी, तो वो भी उनकी ड्यूटी है। तो वो अपने मन में ऐसी कोई भी इलविल नहीं रखते हैं कि इन लोगों ने कल मुझे इल ट्रीट किया था, आज मैं इनसे सीनियर पोस्ट पे आ गया हूँ या मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, तो आज मैं इनको ऐसे ही ट्रीट करूं जैसे इन्होंने मुझे किया था। ऐसा वो नहीं करते हैं। इस लेसन में वो डिस्क्राइब करते हैं कि कहाँ कहाँ ओथ सेरेमनी हुई, कितने देशों से लोग आए, क्या क्या हुआ। तो मेन इसमें पॉइंट्स यही बनते हैं कि इन्होंने कब ओथ सेरेमनी ली, मई 10 को, 10 मई 1994 को ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और उसी दिन साउथ अफ्रीका जो था वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, प्रजातंत्र बन गया, नॉन रेशियल। वहां पर अब जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे कोई सरकार नहीं थी, अब सब लोगों के बराबर अधिकार थे, इक्वली सबको राइट्स दिए गए थे। उसके बाद द इनऑगुरेशन सेरेमनी, जो वहां की जो सेरेमनी थी, जो शपथ ग्रहण समारोह था, वो कहाँ हुआ, एट द यूनियन बिल्डिंग्स। ये मैंने कैपिटल में लिखा है बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस। जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, ऐसे ही वहां पर द यूनियन बिल्डिंग्स एक जगह का नाम है, और वो कहाँ है, प्रिटोरिया में है। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, वहां की जुडिशियल कैपिटल अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है और लेजिस्लेटिव अलग है। 3 अलग अलग कैपिटल्स हैं। वैसे तो हर देश की एक ही होती है, जैसे अपने देश की दिल्ली है, लेकिन वहां पर 3 है। तो ये जो उनकी थी, ये इनकी जहां पर इन्होंने शपथ ली, यूनियन बिल्डिंग्स जो प्लेस है वो प्रिटोरिया में था। और जो अटेंड किया गया, जब ये सेरेमनी हुई, इनऑगुरेशन सेरेमनी हुई, तो पॉलिटिशियंस आए, बहुत देशों से पॉलिटिशियंस आए, राजनीतिक लोग आए, एंड डिग्निटरीज, क्या वर्ड है ये, डिग्निटरीज। डिग्निटरीज का मतलब था कि जो बहुत गणमान्य लोग थे, जैसे अपने इंडिया के अगर प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, ये अपने पीएम शपथ लेते हैं। जब मोदी जी ने शपथ ली तो बहुत देशों से लोगों को एज अ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है कि वो आए और उस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे ही यहाँ लगभग 140 कंट्रीज से, 140 देशों से लोग आए थे, गणमान्य लोग और पॉलिटिशियंस आए थे, जो इस समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। एंड एक कोट इसमें बार बार वो डिस्क्राइब करते हैं नेल्सन मंडेला जी। ही सेज कि मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन। वो कहते हैं कि जो आदमी की अच्छाई है, दैट इज लाइक अ फ्लेम, वो एक फ्लेम की तरह, जैसे आप आग जलाते हो तो फ्लेम निकलती है ना, दैट इज फ्लेम, जो एक किरण निकलती है, जो आग निकलती है, उसकी तरह है ये, जिसको छिपाया जा सकता है, दैट कैन बी हिडन। इस फ्लेम को छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड।
एक्सटिंग्विश होता है बुझा देना, कि अच्छाई को आप थोड़े समय के लिए किसी की अच्छाई को दबा तो सकते हो, छुपा तो सकते हो, बट उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। वो हमेशा प्रिवेल करेगी, अच्छाई गुडनेस जो है वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। कुछ समय के लिए हो सकता है उसको दबा दिया जाए, उसको सप्रेस कर दिया जाए, उसको ओप्रेस कर दिया जाए, उसको हाइड कर दिया जाए, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। एक बात और आपको बताती हूँ, इसमें जो नेल्सन मंडेला है वो दो बातों का जिक्र करते हैं। एक तो उसमें वो कहते हैं कि कोई भी जब ये सेरेमनी हुई तो दो नेशनल एंथम गाए गए। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई वर द टू नेशनल एंथम्स सॉन्ग, दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे। जैसे अपना जन गण मन है नेशनल एंथम, ऐसे वहां भी दो है, तो इसलिए गाए गए थे कि ब्लैक लोगों का, एक व्हाइट पीपल का, दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे ताकि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, दोनों ही रेसेस को ऐसे लगे कि हम दोनों को बराबर रखा जा रहा है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो इसलिए दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे। सेकेंड बात है इसमें कि वो दो ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या, उत्तरदायित्व, कि आदमी के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस, ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। वो ऐसे लिखते हैं कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो उत्तरदायित्व किसी भी आदमी के क्या हो सकते हैं। एक तो किसी भी व्यक्ति का, चाहे उसमें हम है, चाहे आप है, चाहे कोई भी है, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। सब पहला ऑब्लिगेशन उसका क्या होता है, दैट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स हिज वाइफ, टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए। और जो उसकी सेकेंड ऑब्लिगेशन होती है वो होती है उसके जो कम्युनिटी है, उसके जो पीपल हैं कंट्री के, और उसका जो देश है। तो उसके पीपल, टुवर्ड्स हिज पीपल, टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी एंड टुवर्ड्स हिज कंट्री, ये दो ऑब्लिगेशंस है। वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड वन इज टुवर्ड्स हिज कंट्री। तो ये दो ऑब्लिगेशंस की वो बात करते हैं और दो नेशनल एंथम्स की बात करते हैं कि दो नेशनल एंथम गाए गए। एंड फाइनली जीत किसकी हुई, जीत गुडनेस की हुई, जीत अच्छाई की हुई, और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो इस लेसन में ये पूरा डिस्कस किया गया है। इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, और ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स वो है जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लर्न। और जितने नए वर्ड्स हम सीखते, नई वोकैबुलरी हमारी एड ऑन होती जाती है, तो ये अच्छा है। आप ये नए वर्ड सीखिए। ये मैंने बुक में से ही लिए हैं जो साइड में दिए हुए हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग। एक दो मैंने अपने और ऐड किए हैं लेसन के बीच में से। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था, अपार्थाइड, इसको डी नहीं, लास्ट में डी नहीं होगा, टी होगा, अपार्थाइड। दिस इज नस्लीय भेदभाव, नस्ल के आधार पे, मतलब ये नहीं है कि भाई नस्ल मतलब ये काला है ये गोरा है, दैट इज नस्ल। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। उसके बाद बिसीज्ड, इसको क्या बोलेंगे, बिसीज्ड, घेरे हुए, सराउंडेड। नेल्सन मंडेला कहते हैं ना कि आई वॉज बिसीज्ड बाय, मतलब इतने सारे लोगों से वो घिरे हुए बैठे थे। 140 कंट्रीज से जो डिग्निटरीज आए थे, वर्ल्ड लीडर्स आए थे, तो उनसे वो घिरे हुए बैठे थे, सराउंडेड, बिसीज्ड। उसके सेकेंड वर्ड है एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर। अब एम्फी थिएटर क्या होता है, रंगमंडल। एम्फी थिएटर एक बिल्डिंग होती है जो बिना छत की होती है, ओपन, जिसमें से कुर्सियां लगी होती हैं और लोग ऐसे आपके सामने बैठे होते हैं, दैट इज एम्फी थिएटर। हिंदी में उसको रंगमंडल बोलते हैं। जो पुराना ग्रीस और रोम कंट्रीज होते थे, अपने बड़ा होगा ग्रीक कंट्री, यूनान देश होता था, वहां पर ये चीजें प्रिवेल करती थी, वहां होते थे एम्फी थिएटर। नेक्स्ट वर्ड कन्फर। कन्फर का यहाँ मीनिंग है देना, यहाँ मैंने लिखा है हियर, यहाँ इसका मीनिंग है देना, कन्फर। नेक्स्ट वर्ड एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन होता है मुक्ति, मतलब साउथ अफ्रीकन पीपल को, जो ब्लैक पीपल थे, उनको मुक्ति मिली व्हाइट सुप्रीमेसी से। सफेद लोग बोलते थे हम सुप्रीम हैं, हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उन लोगों ने जो उनको टॉर्चर किया, जो उनको सफर होना पड़ा, जो उनको वुंड्स मिले, जो ब्रुटैलिटी उनके अगेंस्ट की गई, ब्रुटल उनके अगेंस्ट कुछ उन्होंने एक्शंस लिए, तो उनसे उनको क्या मिला, एमेंसिपेशन मिला। एमेंसिपेशन मीन्स मुक्ति, एमेंसिपेशन, इसको ऐसे पढ़ेंगे, एमेंसिपेशन। नेक्स्ट वर्ड इनऑगुरेशन। इनऑगुरेशन, इनऑगरेशन, इनऑगरेशन, उद्घाटन। जैसे किसी दुकान का उद्घाटन होता है तो कार्ड आता है, किसी कोई अपना घर बनाता है उसका उद्घाटन करते हैं, दैट इज उद्घाटन। यहाँ पर है जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड डेप्रीवेशन, इसको हम पढ़ेंगे
डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मीन्स अभाव, कमी होना, दैट इज डेप्रीवेशन। नेक्स्ट वर्ड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, जैसे यहाँ पर हो रहा था, क्या था, अपार्थाइड था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जातीय भेदभाव था, नस्लीय भेदभाव था। उसके बाद शैवरन, ये क्या वर्ड है, इसको चैवरन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम शैवरन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शैवरन। शैवरन होती है, हिंदी में लिटरल मीनिंग शहतीर है, लेकिन ऐसे बीम निकलना, आपने देखा होगा फंक्शंस होते हैं उसमें रेड ग्रीन ऐसे ऐसे लाइट्स निकलती हैं, दैट इज शैवरन। तो जब इन्होंने इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उस टाइम पर ये सब वहां पर प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड क्या होता है, तुच्छ, डिस्पाइज्ड तुच्छ होना, मतलब जिसका लेवल लो है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी लो है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स डीप, गहरा। मैंने कुछ वर्ड्स के साथ में इंग्लिश में सिनोनियम्स लिखे हैं, सेम वर्ड्स उनके जो होते हैं इंग्लिश में, ताकि आप और नए वर्ड सीख पाए। उसके रेजिलियंस, इसको क्या पढ़ेंगे, रेजिलियंस, लचीलापन। नेक्स्ट वर्ड आता है डिग्निटरीज। नेल्सन मंडेला कहते हैं ना कि 140 कंट्रीज से डिग्निटरीज आए, वर्ल्ड लीडर्स आए उनके शपथ ग्रहण समारोह में, तो डिग्निटरीज का मतलब होता है गणमान्य व्यक्ति। तो आज हमने ये लेसन पढ़ा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।